बनाई है जिसे कोई भी इंसान कभी ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि इसका दरवाजा इस पुराने दिखने वाले धूल भरे ऑफिस में है। पर मैं आपको एक हिंट दूंगा। अब आप पूछेंगे कि इसके अंदर आखिर क्या है। वेल, ये है एक टेनिस बॉल कैनन और ये है नाइट्रो, मेरे बचपन के हीरो, जो कि अमेरिकन ग्लैडिएटर्स नाम के टीवी शो पर थे। और ये मुझे शूट करने जा रहे हैं उस टेनिस बॉल कैनन से जो उस शो पर था, और मैं उनसे बचने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैंने इसे इतना अच्छा बना दिया है कि वो उन बॉल्स को ओरिजिनल से भी ज्यादा तेजी से फेंकता है, मतलब कुछ ज्यादा ही तेज। लेकिन मेरी मौत का तमाशा देखने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं अपना ब्रांड न्यू विली वोंका फैक्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे बनाने के लिए मैं पिछले 1.5 साल से सबसे छिपकर काम कर रहा था। मैं यहाँ न सिर्फ अपने YouTube वीडियोस के लिए सभी प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ, बल्कि ये मेरे अब तक के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट का जन्म स्थान भी है, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पर है सीक्रेट रास्ते, इस कांच के सूटकेस में $10,000 हैं, जिसे जीतने के लिए बॉल को उस छेद में डालना होगा, दुनिया का सबसे लंबा हॉट व्हील्स ट्रैक, ऐसे कमरे जिन्हें जादू से छुपा रखा है, और कुछ नए इंजीनियरिंग आविष्कार जो मैंने सिर्फ इस लैब के लिए बनाए हैं। जब मैं सिर्फ 8 साल का था, तब से मेरा सपना रहा है कि मेरे पास एक खुद का वेयरहाउस हो। आज वो पूरा हुआ। वेलकम टू क्रंच लैब्स। तो आज मैं आपको मेरी यहाँ की 10 पसंदीदा चीजें दिखाऊंगा, और वीडियो के एंड में मैं समझाऊंगा कि आप एक दिन के लिए यहाँ आकर मेरी टीम के साथ काम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, जो सच कहूँ तो किसी भी फायरमैन के पोल से बहुत ज्यादा बेहतर है। फायरमैन के पोल की बेस्ट बात यह है कि वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करने से ज्यादा तेज है, लेकिन उसके अलावा ये बहुत ही बेकार है। इससे या तो मैं जमीन पर जोर से गिरता हूँ जिससे हाथ छिल जाते हैं, या तो मैं इससे धीरे धीरे नीचे उतर सकता हूँ जिसके बावजूद मेरे हाथ छिल ही जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक रस्सी को पकड़कर नीचे उतरें, जो कुछ पुलिस के जरिए किसी भी तरह की भारी वजन से जुड़ा हुआ हो। ये आइडिया अच्छा है, और जब तक आपके शरीर का वजन काउंटरवेट से थोड़ा ज्यादा है, आप आराम से नीचे उतरेंगे। लेकिन अगर आपका वजन उससे कम हुआ तो आप वहीं अटक जाएंगे, और अगर आपका वजन ज्यादा हुआ तो आप धड़ाम से नीचे गिरेंगे। काश कोई तरीका होता जिससे आप आराम से नीचे उतर पाएं, चाहे वजन कम हो या ज्यादा। लेकिन इसका एक तरीका तो है, इन न्यूमैटिक्स का इस्तेमाल करके। दरअसल ये वही ट्यूब और पिस्टन है जिसे हमने डेविल्स टूथपेस्ट में इस्तेमाल किया था, लेकिन इसमें हवा का एक नेचुरल रेस्ट्रिक्शन काम करता है जब हम ऐसे पिस्टन से स्क्वीज करते हैं जिससे नीचे आते समय आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो फायरमैन्स पोल की जगह हमारे पास है फायरमैन्स पिस्टन। इसमें बहुत मजा आता है, और इस पर लटकने पर आपको लगेगा कि आप एक सुपर हीरो हो। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट, ये वैसे ही काम करता है चाहे आपका वजन कितना भी हो। इस छोटी बच्ची का वजन मेरे से करीब आधा है, लेकिन वो भी बड़े स्टाइल से नीचे उतर पाती है। और अब हम यहाँ पर देखेंगे नंबर 9, जो है ये नर्फ आर्मरी। यहाँ से मैं अपने सबसे फेवरेट वेपन को चुनता हूँ, और फिर इस बालकनी में आकर अपनी टीम पर नजर रख सकता हूँ, ताकि मैं उन लोगों को मोटिवेट कर सकूं जो मेरे हिसाब से अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। और आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर एक और फायरमैन्स पिस्टन है, लेकिन इसकी रस्सी पर मैंने पैर रखने की जगह बनाई है। इसका मतलब नीचे आते वक्त आप एक एक्शन फिल्म के हीरो की तरह लगेंगे। नंबर 8 पर हमारे पास आराम करने के लिए ये कमाल की जगह है जो बालकनी से जुड़ी है, और यहाँ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए चॉपस्टिक्स भी है। हे चॉपस्टिक्स, कोई गाना बजाओ यार। परफेक्ट चॉइस। और यहाँ हमारे पास है मिथ बस्टर के एपिसोड से एक ओरिजिनल ब्लूप्रिंट, एक सोफा जो आपस में जुड़कर बेड बन जाता है, और एक चेयर जिस पर आप बैठकर गोल गोल घूम सकते हैं। फिर मेरे कमाल के भाई ब्रायन ने मेरे इस लैब की ओपनिंग पर मुझे ये ओल्ड स्कूल रेट्रो आर्केड गेम गिफ्ट किया, ताकि मैं सारे क्लासिक गेम्स खेल सकूं। फिर हमने डेनिथ से ये एक क्लॉ मशीन चुराई और उसे फैट गस सॉफ्ट टॉयज से भर दिया, जिसके पीछे हमने एक सीक्रेट दरवाजा छुपाया है, पर उसके बारे में बाद में बताऊंगा। और अब वक्त है नंबर 7 का, जो हमारे फायरमैन्स पिस्टन के बगल में है, जो मेरा दूसरा पसंदीदा तरीका है ग्राउंड फ्लोर पर जाने का। घबराइए मत दोस्तों, इसे फिल्म करते वक्त कोई भी मार्क जख्मी नहीं हुआ, क्योंकि उसके नीचे है एक शिपिंग कंटेनर जिसमें हमने भरे हैं फोम के क्यूब्स। मजा आ गया! और इसका इस्तेमाल आप सेकंड फ्लोर से इमरजेंसी एग्जिट लेने के साथ साथ अपनी नर्फ बैटल में भी कर सकते हैं। और तो और इस कंटेनर के नीचे पहिए लगे हैं, मतलब हम इसे आसानी से उसकी जगह पर रख सकते हैं, यानी अरीना रूम में। और ये बड़े फोम के कंटेनर वाकई में बहुत काम आते हैं, खासकर तब जब आपके पास एक प्रोफेशनल अल्टीमेट फ्रिस्बी प्लेयर दोस्त हो जो फ्रिस्बीज को फेंक सके, ताकि आप भी उसकी तरह डाइव मार सकें। लेकिन ये भी याद रखना कि जब उसकी बारी आएगी तब वो आपके छक्के छुड़ा देगा। क्या बात है!
और नंबर 6 पर हैं वो सारे इंजीनियरिंग ईस्टर एग्स जो हमने यहाँ पर छुपाए हैं। एग्जाम्पल के लिए इस बाथरूम को देखिए, जो कि हम सब जानते हैं कि काफी बोरिंग होता है। पहले तो हमने यहाँ ये तस्वीर लगाई है जिसे देखने पर लगता है कि वो फैट गस के पूर्वजों की है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट स्विच और टॉयलेट लिड पर एक मैग्नेट दिखेगा, क्योंकि लोग इसे नीचे नहीं करते। तो जब तक इस सेंसर को ये सिग्नल नहीं मिलता कि सीट नीचे है, तब तक ये सोलेनॉइड किसी को भी दरवाजा खोलने से रोकेगा। और अब क्योंकि आप फंस गए हैं, आपके पास वापस जाकर सीट को नीचे करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मुझे हमेशा से इस न्यूज़पेपर कार्टून का ये हैंड वॉश डिटेक्टर का आइडिया बहुत ज्यादा पसंद था, और एक इंजीनियर होने का ये फायदा है कि अगर आपके पास एक आइडिया है और आप चाहते हैं कि वो एग्जिस्ट करे, तो आप उसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक लिमिट स्विच है जो इस फ्लश से ट्रिगर होता है, और यहाँ मैंने लगाया है कैपेसिटिव टच सेंसर जो इस नल को छूने पर ट्रिगर होता है। और आखिर में यहाँ पर है एक हॉल इफेक्ट सेंसर जो देखता है कि किसी ने दरवाजा खोला या नहीं। तो जब इस आर्डुइनो को सिग्नल मिलता है कि टॉयलेट को फ्लश किया गया है और दरवाजा खोल दिया गया है, और अगर उन दोनों के बीच अगर सिंक को टच करने का सिग्नल नहीं है, तो फिर ये फ्लैशिंग लाइट सबको बता देगी कि उन्हें किसे ताली नहीं देनी है। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि बाथरूम में रखा एयर फ्रेशनर दरअसल हमारा ग्लिटर बॉम्ब वाला फार्ट स्प्रे है, क्योंकि मुझे लोगों को परेशान करने में बहुत मजा आता है। और फिर नंबर 5 पर आता है वो तरीका जिससे हमने इस लैब को अब तक छुपाए रखा है। अगर आप यहाँ किसी से मिलने या पैकेज डिलीवर करने आते हो तो आपको ये दिखाई देगा, और इसे देखने पर कोई नहीं कह सकता कि किसी ने यहाँ एक हाईटेक स्टेट ऑफ द आर्ट विली वोंका इंजीनियरिंग लैब छिपा रखा है। लेकिन इस ईगल को घुमाने पर यह बुक शेल्फ साइड में हट जाता है और एक गुप्त रास्ते का खुलासा करता है जहां से आप मेरे वर्क बेंच को देख सकते हैं। लेकिन इस कमरे में एक और सीक्रेट एंट्रेंस छुपा है, और यह तभी खुलेगा जब आप एक क्वार्टर डालकर इस बटन को दबाएंगे। इस सीढ़ी से चढ़कर आप ना सिर्फ क्लॉ मशीन के नीचे पहुंचते हैं जहां आप आएंगे इन सॉफ्ट टॉयज के बीच में, बल्कि यहाँ धक्का देने का मतलब है आप सीधे बालकनी से जुड़े हुए ऊपरी मंजिल के हैंगआउट एरिया में आ जाओगे। मैंने अपनी नीस और अपने नेफ्यू को ये जगह दिखाई, और मेरे हिसाब से ये उनकी फेवरेट जगह थी, और मुझे ये भी लगता है कि ये करने में मैं इनके लिए दुनिया का बेस्ट अंकल बन ही जाऊंगा, भले ही मैंने उन्हें कितनी ही बेरहमी से इस फोम के क्यूब्स के ढेर में फेंका हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा राज खुल चुका है, क्योंकि मैंने अभी इंटरनेट पर 20 मिलियन लोगों को इस लैब में घुसने का तरीका बता दिया है। लेकिन इसके बाद मैं इस जगह को पूरी तरह से बदल देने वाला हूँ। तो अगली बार जब आप खुद को एक नाई की दुकान में इंतजार करते हुए पाएं, या शायद आप अपने दांत की अपॉइंटमेंट के लिए रुके हों, तब आप पहले उठकर अपनी आसपास की चीजों को हिलाकर जरूर देखना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मेरी क्रंच लैब्स का एंट्रेंस इस सड़े हुए दांत की बड़ी सी तस्वीर के पीछे हो। ऑलराइट, उन आखिरी 4 चीजों के बारे में बताने से पहले, जैसे सबसे लंबा हॉट व्हील्स ट्रैक, या वो जादुई कमरा, या फिर ये कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ क्या काम करते हैं और आखिर इसका नाम क्रंच लैब्स क्यों है। मेरी 3 पसंदीदा चीजें हैं पढ़ाना, नए नए आइडिया सोचना, और लोगों को विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रति उत्साहित करना, खासकर कि बच्चों को। इसीलिए मैं पिछले 1 साल से इस लैब को बना रहा हूँ, और मेरे पास एक आइडिया है उन तीनों चीजों को एक करने का। और ये रहा वो। लंबे समय से पेरेंट्स मुझे कहते आ रहे हैं कि मेरा बेटा 8 या 12 साल का है और वो तुम्हें देखता है और उसे भी तुम्हारी तरह इंजीनियर बनना है। हम उसकी मदद करना चाहते हैं, आखिर हम क्या करें? और सच कहूं तो मेरे पास कभी उनके इस सवाल का जवाब नहीं होता, लेकिन अब है। चलो इसे अनबॉक्स करें और देखें अंदर क्या है। और बाय द वे, इन खिलौनों को हम इसी जगह पर डिजाइन करते हैं, हमारे इस क्रंच लैब्स में। इनफैक्ट ये पहले वाला एक सुपर कूल रैपिड फायर डिस्क लॉन्चर है। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे पसंद है किसी एक चीज को लेना जो ह्यूमंस करते हैं और उसके लिए रोबोट बनाना जो वही चीज बहुत अच्छे से कर सके, जैसे फुटबॉल को लात मारना, पत्थर फेंकना, डोमिनोज लगाना, बॉलिंग, गोल्फिंग, यहाँ तक कि डार्ट फेंकना भी। आप भी मेरी तरह मजे कर सकते हैं एक ऐसी मशीन बनाकर जो आपको सुपर पावर्स दे, ताकि आप उन बोरिंग लोगों को हरा सकें जो इन्हें हाथ से फेंकते हैं। किस तरह के सुपर पावर्स? अच्छा हुआ पूछ लिया। हमने इसमें बहुत इंजीनियरिंग लगाई है ताकि ये लगातार 6 रैपिड फायर शॉट्स को बहुत दूर और सटीकता के साथ फेंक सके। आप किसी भी इंसान को आसानी से हरा देंगे जो आपके इस हथियार के सामने आएगा। जब आप ये बॉक्स खोलेंगे, आपको सबसे पहले मेरे वीडियो का लिंक मिलेगा जहां मैं आपको न सिर्फ इसे बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा, सारे फिजिक्स और इंजीनियरिंग के बारे में भी सीखेंगे जो इसे काम करने में मदद करते हैं। ये हर महीने एक नए मार्क रोबर के वीडियो के मिलने जैसा है, बल्कि उससे भी बढ़िया, क्योंकि आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर इसे बना रहे होते हैं ताकि आप इसके पीछे की इंजीनियरिंग को अच्छी तरह से समझ पाएं।
तो बेसिकली ये इन सभी ठहरे हुए एयर मॉलिक्यूल से टकराता है और ऊपर ऊपर डिफ्लेक्ट होता है। तो एग्जांपल के लिए इस डिस्क लॉन्चर में हमने ये सीखा कि फ्लाई व्हील्स कैसे काम करते हैं और हर महीने आपको अलग अलग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का एक बैच मिलता है और 12 महीने के बाद हम इस तरह की एक कूल गियर ट्रेन बनाएंगे जिसके ऊपर आपको मेरा सिग्नेचर मिलेगा इसे ऑफिशियल बनाने। उसके अंदर के बैग्स भी इको फ्रेंडली है और ये डिस्क लॉन्चर तो बस एक शुरुआत थी। दूसरे बक्सों में हमने ये सुपर कूल रूब गोल्डबर्ग कैटapult रखा है जिसका गियर बैच प्रोजेक्टाइल मोशन का है। ये रोबोट आपके भाई को ड्राइंग में हरा देगा और यहाँ आपको लिंकेजेस का बैच मिलेगा, या फिर ये कॉइन स्पिटर मशीन जो आपको किसी मनुष्य से बेहतर कॉइन स्पिट करने की सुपर पावर देती है। यहाँ आपको रैचेट्स का बैच मिलता है और आप ऐसे 2 ले सकते हैं ताकि आप अपने दोस्तों के साथ बेब्लेड स्टाइल मैचेस खेल सकें। और भी बहुत कुछ है लेकिन मैं सरप्राइज बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये बात पक्की है कि हमने इन्हें पूरे दिलो जान से बनाया है। तो जैसा कि इस बॉक्स पर लिखा है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं ताकि आप एक इंजीनियर की तरह सोचें। इसका मतलब आप क्रिटिकली सोचिए, जैसे किसी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। इंजीनियर की तरह सोचने पर आप बेहतर फुटबॉल खेलोगे, पियानो अच्छा बजाओगे, अच्छा मैथ करोगे क्योंकि आप स्मार्ट हो। और आपको पता है कि कुछ बड़ी चीज हासिल करने के लिए फेल होना ठीक ही नहीं बल्कि जरूरी भी है। इसीलिए इसका नाम है क्रंच लैब्स, ताकि हम क्रंच करें, तोड़ें और हारें जिससे हम जल्दी सीख सकें। मैं वास्तव में इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करता हूँ अपने सारे रोबोट्स बनाने के लिए जो धीरे धीरे वक्त के साथ बेहतर होते जाते हैं। एक अच्छे डिजाइन को खोजने की राह पर एक रुकावट से ज्यादा बेहतर कोई शिक्षक नहीं है और हर इंजीनियर इस सच को मानता है। राइट, तो चलिए हमारे क्रंच लैब्स की 10 सबसे कूलेस्ट चीजों की लिस्ट पर लौटते हैं और नंबर 4 है, जरा यहाँ देखिए, हमारे पास है स्टार्ट और एक फिनिश लाइन दुनिया के सबसे लंबे हॉट व्हील्स ट्रैक का जो करीब 800 मीटर लंबा है। चलो शुरू करें। अब क्रंच लैब्स बड़ा तो है लेकिन 800 मीटर जितना बड़ा भी नहीं है, इसलिए हमें इसे करने का कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। लेकिन ऐसा सिर्फ एक दीवार पर करने पर हमें पता चला कि अभी तक सिर्फ 10% काम हुआ है, तो हमने इसकी बगल की दीवार भी ट्रैक से ढक दी और इसके लिए हमने करीब 75 हॉट व्हील स्पीड बूस्टर्स लिए ताकि वो कार अपनी पोटेंशियल और किनेटिक एनर्जी को बैलेंस कर सके, क्योंकि ऐसा करना जायज है। और बहुत मजा आता है ये देखने में कि जब वो यहाँ से और फिर वहाँ से यहाँ घूमती है। और फिर माउस होल के अंदर से ले जाते हैं यहाँ एक टर्न है और इसी के साथ हमने एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर लिया। और अगला है नंबर 3। अगर आप इस बटन को दबाएं जिसे दबाना नहीं चाहिए तो ये मिरर्स सी थ्रू बन जाते हैं जो खुलासा करते हैं इस स्टोरेज रूम का जिसमें मैंने अपने पुराने प्रोजेक्ट्स रखे हैं। और यहाँ पर है एक सीक्रेट दरवाजा ताकि आप उन्हें और पास से देख पाएं। यहाँ कई चीजें हैं जैसे ऑटोमेटिक डार्ट बोर्ड, सभी 4 ग्लिटर बॉम्ब्स, मेरा ओरिजिनल डबल आईपैड स्वेटशर्ट हैलोवीन कॉस्ट्यूम, मेरे पिछले यूट्यूब वीडियो से और मेरे द्वारा बनाए गए और भी कई प्रोजेक्ट्स। अब इससे पहले कि मैं आपको यहाँ की आखिरी 2 कूलेस्ट चीजों के बारे में बताऊं, मैं आपको कुछ और जबरदस्त चीजें दिखाना चाहता हूँ। इस साइकिल में एक असली ट्रेन हॉर्न लगा हुआ है जो तब काम आता है जब सिर्फ साइकिल की घंटी से बात न बने। बाप रे, बहुत लाउड है। यह है हमारा ब्रेनस्टॉर्म रूम जहाँ पर दीवारों की जगह हमने व्हाइट बोर्ड्स लगाए हैं। ये आइडिया मैंने चुराया है अपने नासा और एप्पल के फेवरेट कॉन्फ्रेंस रूम से। और हमने यहाँ की दीवार पर एक बहुत बड़ा एंट फार्म भी बनाया है। इन्हें मिलजुल कर काम करता देख मैं तो मानो इनका फैन हो गया हूँ। जैसे चींटियों की दोनों कॉलोनीज ने इंस्टिंक्टिवली अपने सभी मरे हुए साथियों के लिए एक कब्रिस्तान भी बनाया है। और अब नंबर 2 पर है उस टीवी शो का टेनिस बॉल कैनन जिससे नाइट्रो ने दीवार में छेद कर दिया। ओह, इसके अंदर से धुआं निकल रहा है। फिर हमने इस पर एक ½ इंच प्लाईवुड टेस्ट करके देखा और वो इस कैनन के सामने मानो कोई कागज था। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक और साइंटिफिक टेस्ट कंडक्ट करने का मौका था, जो था वाटर मेलोमीटर। तो इसकी खास बात यह है कि ये ग्लास के सूटकेस से जुड़ा हुआ है जिसमें मैंने $10,000 रखे हुए हैं। तो रूल ये है कि आप जितना चाहें उतना प्रैक्टिस कर सकते हो और इसलिए मैंने वहां कुछ और टारगेट्स भी लटकाए हैं। लेकिन हर किसी को अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ऑफिशियल शॉट मिलेगा, सही निशाना लगाकर बॉल को इस छेद के अंदर डालकर $10,000 के इनाम को जीतने का। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए जब आप शॉट मारने के लिए तैयार हो तब बस आपको इस दीवार पर साइन करना है अपने ऑफिशियल शॉट के लिए। और नाइट्रो के लिए मैं तुम्हारा सबसे बुरा सपना। यकीन नहीं होता, इन्होंने मुझे धमकी दी। भले ही मैंने उनसे प्रेशर को 1/5 से कम करवाया था। निशाना ठीक से लगाओ, तुम हारने वाले हो। मुझे काफी दर्द हुआ। ओह, वो तो एक
लेकिन मैं बच निकला। मैं हार मानता हूँ। और आखिर में इस जगह की सबसे कूलेस्ट चीज ये है कि आप यहाँ वास्तव में आ सकते हैं। हर महीने इन क्रंच लैब्स बिल्ड बॉक्सेस को भेजने से पहले मैं अपनी आंखें बंद करके निशाना लगाता हूँ, फिर मैंने जिस भी बॉक्स को चुना उसमें ये रख देता हूँ और इसे कहते हैं एक प्लैटिनम टिकट। और अगर आप वो हैं जिसको किसी महीने बॉक्स के अंदर से ये टिकट मिलता है, तो आप और आपका परिवार यहाँ एक दिन के लिए आकर मेरे और मेरी टीम के साथ मिलकर आपकी पसंद का कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और ऐसा मैं हर महीने करता हूँ ताकि आपको हर महीने जीतने का मौका मिले। और एक बात बताऊं, मैंने गिना तो नहीं है, लेकिन शुरुआत में हमारे सप्लाईज काफी लिमिटेड होंगे, तो इन्हें जल्दी लेने वालों का जीतने का मौका आसानी से बढ़ सकता। अगर आपको ये बिल्ड बॉक्स लेने का एक और रीजन चाहिए ताकि आप इस गर्मी में मेरे साथ कुछ मजेदार बना सके, वो भी इंजीनियरिंग सीखते सीखते, वो आपको मिल गया। तो जाइए crunchlabs.com/markrober पर। मैं ये मानता हूँ कि एक इंजीनियर की तरह सोचना और अपने आसपास की चीजों के काम करने के पीछे का तरीका समझना इस दुनिया को अनुभव करने का एक बेहतरीन तरीका है। और आने वाली युवा पीढ़ी में मैं वो चिंगारी पैदा करना चाहता हूँ, इसलिए मुझसे रुका नहीं जा रहा आपको ये बॉक्सेस दिखाने के लिए। इतने सालों से मुझे सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया, और देखने के लिए भी।